हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये कहानी थोड़ा अजीब आपको लगेगी कि एक लड़के की सगाई होने वाली थी और सगाई के लिए बड़े धूमधाम से लोग जो है घर के सभी लोग बड़े खुश रहते हैं और सगाई करने के लिए जाते हैं। और सगाई में बैठकर जो है रिंग सेरेमनी होती है, सब लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं, सब लोग खुश रहते हैं। और उसी बीच जो है दुल्हन ऐसा क्या कह देती है दूल्हे के, दूल्हा जो है तुरंत गुस्से में आ जाता है और अपनी रक्त पिस्टल जो है निकालता है और तुरंत उसके सिर पे जो है एक गोली मार देता है, जिससे जो है दुल्हन जो है तुरंत आराम से गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये आपको भी सोच के बड़ा शौक लगेगा कि ऐसा क्या दुल्हन दूल्हे के साथ बोली है कि उसे इतना बड़ा शौक लगा कि वो तमंचे से निकालकर तुरंत उसे गोली मार दी। और गोली मारने पे जो है अफरा तफरी मच गई। उसे ये भी डर नहीं रहा कि आगे क्या होगा और आगे किस तरीके की घटनाएं पे जो है वो उसके कहाँ वो शादी करने चला था और कहाँ वो जेल पहुंच जाएगा। आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं और पूरी शुरू से कहानी सुनाते हैं कि आखिर ऐसा क्या दूल्हे के वो दुल्हन कहती है जिससे उसने गोली मार दी। तो आइए कहानी विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और कहानी आप लोग स्किप करके न देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। वैसे घटना दोस्तों बड़ी अजीबोगरीब है कि इस तरीके से होता नहीं है, लेकिन क्या बताया जाए, बात बात के लोग हैं, कोई किसी के मन में क्या भावना है, कोई कैसा है, कोई कितना गुस्सैला है, सब इसमें पता चलता है। सोशल मीडिया में होने से पता चलता है कि कौन कहाँ क्या खबर है। वैसे ही दोस्तों ये खबर जो है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी जिले की है। वहीं का जहांगीर ब्लॉक क्षेत्र है और उसी के पास जो है सटा हुआ एक गांव होता है जो का नाम सगामई होता है। वहीं का एक लड़का होता है जिसका नाम अमुक होता है, उसकी उम्र 28 साल होती है और वो राजेश राजपूत का बेटा होता है। उसकी जो है बड़ी धूमधाम से सगाई की बात की जाती है। उसकी सगाई के बाद एक नजला गांव होता है, नजला समाज गांव होता है, वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है दीपशिखा। वहीं से सगाई की बात चल रही होती है और वो रघुवीर की बेटी होती है। और सगाई के वक्त बड़े खुशी खुशी सब पूरा जो है कम से कम 5-6 मारुति कार होती हैं, सब में खुशी का माहौल होता है। घर में लेडीसें भी रहती हैं और बच्चे भी होते हैं। सब पूरा परिवार जो है सगाई करने के लिए जाता है। लड़का भी पूरा हैंडसम, पूरा जो है बढ़िया कोट पैंट, बढ़िया फर्स्ट क्लास टाई वाई लगा के जाता है। उसको भी बड़ी उमंग होती है कि हम जो है आज सगाई करने जा रहे हैं, पहली रस्म है। और लड़की से काफी पहले से गोद भराई के टाइम रखा गया था और 29 मई बुधवार को टाइम फिक्स होता है। और वहीं पे एक मनसरौली मैरिज हॉल को बुक किया जाता है और उसी के बेसमेंट में जो है सारा खाना पानी का व्यवस्था होती है और ऊपर जो है ऊपर रिंग सेरेमनी की व्यवस्था होती है। लोग मेहमान जाते हैं, बढ़िया से खाना पीना खाते हैं, लोग जो है अपना नाश्ता पानी करते हैं। उसी के बाद जो है सब में खुशी का माहौल रहता है, सब खुश रहते हैं और सब कुछ अच्छे से हो रहा था, सब कुछ बढ़िया से हो रहा था। तभी लड़के और लड़की को बुलाया जाता है। लड़की आती है, बैठती है, उसे घर वाले जो है जो लेडीसें होती हैं वो एक एक करके जो है उसे मीठा खिलाती हैं और उसके बाद जो है उसे लवा ववा उसके गोद में रखती हैं और कुछ फल रखती हैं, पैसे रखती हैं। इसी तरह कार्यक्रम बढ़ता जाता है और कार्यक्रम बढ़ते जाते रहते हैं। तो वहीं का जो है जो बेसमेंट, जो वहाँ का जो मैरिज हॉल बुक किया गया था, उनके जो मालिक होते हैं उनका नाम प्रहलाद सांकिया होता है। और वो कहते हैं कि देखो आप लोग जो है बढ़िया से यहाँ पे गोदभराई यानी रिंग सेरेमनी करना, कोई शोर शराबा ज्यादा मत करना, क्योंकि जो है यहाँ पे माहौल ज्यादा अच्छा नहीं है, इस वजह से ज्यादा डीजे उजे तेज मत बजाना। तो वो कह के चले जाते हैं और वहीं पे सगाई सब कुछ ठीक ठाक से होने जा रही होती है और लड़के को बुलाया जाता है और उधर दुल्हन जो है
ये होता है कि जो फल और जो लावा मखाना जो रखा होता है वो सब उतार के रखवा दिया जाता है। फिर दुल्हन वापस आती है, आने के बाद लड़के के पास बैठती है और लड़का जो है रिंग सेरेमनी के लिए बुलाया जाता है। तो लड़के को देखती है तो लड़के की उम्र काफी काफी होती है। उस लड़की को बताया नहीं जाता है कि उम्र उसकी कितनी है और उससे बहुत बहुत बड़े उम्र के लड़के से शादी होने जा रही है। वो लड़का देखने में काला भद्दा था और मोटा भी था, उम्र भी ज्यादा थी। लड़की जब उसको जैसे ही देखती है वो तपाक से उसके समझ में नहीं आता है कि मेरे मम्मी पापा न इसकी फोटो दिखाए हैं, न इससे बात कराए हैं, न इसे डायरेक्ट इतनी भीड़ में सारे रिश्तेदारों को बुला लिए हैं। अब बुलाने के बाद डायरेक्ट मुझे इसे शादी करने का प्रपोज कर रहे हैं और रिंग सेरेमनी की बात भी रख दी है। अगर मैं इसको बाद में मना करती हूँ तो इसे भी दुख होगा, हमें भी दुख होगा और इतना खर्चा वर्चा लगा है, आगे के लिए और खर्चा ना लगे, क्यों ना मैं इसे यही मना कर दूं, नहीं तो जो है आगे बात बढ़ेगी, क्या फायदा है। तो दुल्हन देखती है, उसको समझ में नहीं आता है। दूल्हा दूल्हा जो है काला भद्दा सा रहता है, मोटा सा। तो शायद उम्र भी उसकी काफी हो गई होती है, कम से कम 40 साल के लगभग उम्र रहती है। तो वो लड़की जो है समझ नहीं पाती है। अब वो कहती है कि क्यों ना इसे साफ साफ मना कर दिया जाए, क्योंकि यहीं पे बात रुक जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर बाद में सगाई होने के बाद इसे भी बुरा लगेगा और पूरे परिवार को सबको बुरा लगेगा, तो क्यों ना मैं साफ साफ इसी से बोल देती हूँ। तो जब रिंग सेरेमनी की बात होती है, सब लोग जो है बड़े खुश होते हैं, ताली बजाने लगते हैं। रिंग सेरेमनी की बात जब आती है, जैसे ही लड़की को दिया जाता है रिंग पहनाने को लड़के को, तभी वो रुक जाती है। रुकने के बाद वो तपाक से कह देती है, देखिए मुझे आप पसंद नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस बात पे लड़के को तुरंत गुस्सा आ जाता है और अमुक जो लड़का होता है उसको समझ में नहीं आता है कि लड़की जो है एक बैग इतने रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। अगर ये पहले कह देती तो मैं इतनी बड़ी रिश्तेदारों को यहाँ नहीं लाता और मेरी बेइज्जती नहीं होती। ये तो मुझे खुलेआम चैलेंज करके कह रही है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, आप आप किसी और लड़की को देखिए। तो इस बात को देखने पे वो तुरंत जो उसके पीछे जो है तमंचा रखा होता है, अपने जो बेल्ट होती है उसी में लगाए रहता है, निकाल के तुरंत एक गोली जो है उसके मत्थे पे मारता है। और जैसे ही मारता है दुल्हन तपाक से नीचे गिर जाती है और वहीं पे अफरा तफरी मच जाती है। कोई खेतों में भागता है, कोई इधर उधर भागता है। लोगों के समझ में नहीं आता है कि अचानक इतनी बड़ी बात और ये लड़का कैसे तमंचा निकाल के गोली मार दिया। लगता है अब पुलिस जो है आएगी, हम सबको पकड़ेगी और बड़ी दिक्कत है, ये तो बहुत गलत काम हो गया। सारे रिश्तेदार इधर उधर आनन फानन में कूद काट के भाग जाते हैं और भागने के बाद जो है दूल्हा भी तुरंत गाड़ी भी छोड़ के भाग जाता है, फरार हो जाता है। वही पिस्टल फेंक देता है और फेंकने के बाद फरार हो जाता है। वहीं गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं, आते हैं, तो पूछते हैं कि कैसे क्या माहौल है, कैसे किस तरीके से ये घटना हो गई। तो उस लड़के के मम्मी पापा यही बोलते हैं कि लड़की को ये लड़का पसंद नहीं था और उसने उसके साफ साफ उसके मुंह पे बोल दिया कि लड़का मुझे पसंद नहीं है और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इस बात पे लड़का बहुत गुस्सा हो गया दूल्हा, और उसने तुरंत तमंचे से निकाल के उसको गोली मार दी। तो लोग, उसके गांव के लोग यही बोलने लगे कि इसमें ये कौन सी बात है, लड़की ने सही बात बोली तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम गोली मार दोगे। ये तो बहुत गलत काम किया, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए, इसको तो जेल पहुंचाना चाहिए, इसकी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, इससे फांसी होनी चाहिए, सब बोलने लगे। तुरंत जो है पुलिस को वहां का फोन किया जाता है और पुलिस जो है वहां जहांगीर ब्लॉक की आती है और आने के बाद तफ्तीश करती है। जो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल भेजती है। वहीं पे पता चलता है कि उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जाने के बाद उसकी जो है डेड बॉडी को क्या करती है कि पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जो है उनको उस डेड बॉडी को लाने के बाद उनको सौंप देती है। बाद में तुरंत जो है आनंद फानन में जो अमुक नाम का लड़का जो था उसको जो है पुलिस दबिश करने के लिए उसके घर जाती है, वहां पर मिलता नहीं है, फरार हो जाता है। फिर वो उनके रिश्तेदार से पूछताछ करते हैं और फिर बाद में रिश्तेदार लोग बता देते हैं कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। फिर वहां पे पुलिस जाती है, उनको पकड़ के लाती है
और उसके खिलाफ मुकदमा लिखती है और फिर उनको जेल भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये घटना जो है बहुत ही खराब है, अच्छी नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सोच समझ के गुस्से को जो है अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि इसने इतना बड़ा गलत काम किया कि कोई लड़की अगर मना कर दे तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको गोली मार दिया जाए। इस तरीके से घटनाएं दोस्तों कहीं कहीं हो जाती हैं। तो ये कहानी सुनाने का मकसद हमें आपके दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो तुरंत सदमा बर्दाश्त नहीं करते हैं और इस तरीके से गोली मार देते हैं। और ये बहुत ही गलत है। पहली चीज तो ये है कि माँ बाप की थोड़ी सी गलती ये है कि लड़की को कम से कम फोटो दिखा देते उससे, और उससे एक आध बार मिलवा देते, क्योंकि आज का नया फैशन है कि लोग लड़का लड़की मिलते हैं और एक दूसरे को फोटो आदान प्रदान होती है। जब सब कुछ सलीके से होता है तभी जाके आगे गोद भराई की या रिंग सेरेमनी की बात होती है। और डायरेक्ट अगर किसी के पास अगर बैठा देंगे तो कोई क्या कहेगा। उसी तरीके से लड़की को ये नहीं पता था कि कोई इतना गुस्से वाला होगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसे गोली ही मार देगा। तो ये दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और कहानी जो अच्छी लगी हो तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि अगर कहीं आप शादी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले चीज ये है कि अपनी उम्र में ही शादी कीजिए। उम्र का मतलब ये होता है कि जो उम्र होती है, जो 18-21 की सरकार ने रखी है, वो सही उम्र है। 21 हो, 22 हो, 23 हो, 25 हो। अब 40 साल की उम्र में अगर आप 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की देखें तो कोई भी लड़की होगी वो या तो पैसे से मानेगी और या फिर बहुत मुश्किल से वो मानेगी, क्योंकि उम्र दराज ज्यादा अगर होने तो लड़कियां इसी तरीके से रिजेक्ट कर देती हैं। तो मेरा मेरा कहना यही है कि आप सही उम्र में शादी करिए और सोच समझ के शादी करिए और पहले से बात कर लीजिए और उसकी फोटो वोटो जरूर देख लीजिए और दिखा दीजिए, क्योंकि इस तरीके से घटनाएं ना हो। तो ये घटनाएं जैसे हुई बहुत ही शर्मनाक घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि दूल्हे के साथ आखिर ऐसा क्या हो, इसको कैसी सजा मिलनी चाहिए जिसने ये घटना की है। बाकी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम।